हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एसजेवीएन के बारे में। ये आपका पावर सेक्टर का कंपनी है और जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हो तो पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे पावर सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में है। और उसी अप ट्रेंड में हमें अभी फिलहाल थोड़ा सा डीप देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे हमें अच्छा खासा डीप हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे उसमें से एक है आपका एसजेवीएन। तो एसजेवीएन का थोड़ा सा हम पहले मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से इसने मोमेंटम दिया हुआ है। फिर जाके हम यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि एसजेवीएन ने देखिए यहाँ पे ना अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे था। अभी इसने अपना लो बना था, मार्केट जब क्रैश हुआ था 2020 में, तो वो टाइम पे 17 के आसपास का इसने लो बनाया हुआ था। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग अभी इसने ना आपका जून जुलाई में लगभग ये जो 40-41 का ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 45 के आसपास का, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे इसने फिर से पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मतलब 40 के आसपास से जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है तो लगभग इस स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो हाई आपका 170 के आसपास का है। मतलब लगभग ये जो स्टॉक है यहाँ से ब्रेकआउट लेवल से ऑलरेडी 4x हो चुका है, मतलब 4 गुना बढ़ चुका है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। अगर इतना 4 गुना अगर बढ़ जाएगा कोई स्टॉक तो मतलब थोड़ा तो बहुत यहाँ पे नीचे आना ही चाहिए ना। तो इतनी भयंकर यहाँ पे तेजी आ चुकी है ऑलरेडी। और अभी ये फिलहाल यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाने के बाद, एक दोजी रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे अगेन ये इस मंथ में यहाँ पे 100 के आसपास में करेक्शन देके वापस से अगेन अपसाइड के लिए जाने के लिए रेडी, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में हैमर कैंडल यहाँ पे बना रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास इसका अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अच्छा खासा इसने अगेन अपसाइड दिखाया हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगेन थोड़ा सा अपसाइड जाए 140 के आसपास तक, और वहाँ पे देखते हैं कि वो रिजेक्शन लेता है क्या लेता है। अभी अब तक तो आपको पता चल गया कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 4x हो चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको वन डे टाइम फ्रेम में। अभी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो देखिए आइए इसको अभी वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, 170 टू 150 ये जो है इसका ये जो जोन है काफी तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो 100 पे देखिए जब भी ये स्टॉक 100 के आसपास में आता है तो यहाँ से हमें एकदम तगड़ा बाउंस देखने को मिलता है। अभी देखिए इसने 2 दिन में यहाँ पे 100 से देखिए कितना तगड़ा बाउंस यहाँ पे 130 के आसपास तक दिया हुआ। मतलब 2 दिन में इसने जो तेजी दिखाई दी है लगभग 25% के ऊपर ये 2 दिन में भाग चुका है। तो काफी बढ़िया यहाँ पे 100 से काफी जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है और यहाँ से काफी तगड़ा बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल हमारा जो व्यू है इस स्टॉक में यह है कि अभी यहाँ पे 130 के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होने 130 के आसपास, और लगभग आज के दिन उसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे व्यू ये है कि ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन इसको कंटिन्यू रखे। मतलब ये जो रेंज है ना, ये रेंज में अगेन एक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। और जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे इलेक्शंस के तो उसके बाद में अगर मार्केट मूव करता है तो मार्केट के साथ में ये स्टॉक भी आपके अगेन मूव करने के लिए रेडी है 150 टू 170 वाले जोन में। हाल फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये था आपका वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम थोड़ा जाते हैं डीपली इसका फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि फंडामेंटल देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर आप यहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है लगभग 49,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये थोड़ा मिड कैप में आता है, थोड़ा ठीक ठाक है। और ऐसा नहीं कि कुछ पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप वगैरह, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है मार्केट कैप के हिसाब से। अभी बात कर लेते हैं इसका स्टॉक का पी देखिए 54 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबॉट यहाँ पे हमें दिख रहा है, मतलब थोड़ा महंगा यहाँ पे स्टॉक अभी लग रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 9.27 जो कि कम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.30। तो लगभग अभी फिलहाल के लिए तो कंपनी यहाँ पे कुछ कमा नहीं रही है। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं कमा रही है जितना स्टॉक भाग चुका है। लेकिन न्यूज़ है कि आपका जैसे ही बजट आया तो बजट में जैसे ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर लिया कि आने वाले जो नेक्स्ट 10-15 साल है हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जीज मतलब पावर सेक्टर यहाँ पे पूरा फोकस में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे बाइंग दिखने को मिल रही है हमें। तो हाल फिलहाल तो अभी तो इनकम इनकी नहीं है, लेकिन आने वाले जो मंथ से आने वाला जो टाइम है उसमें इनकी इनकम बढ़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मोमेंटम आ चुका है। अभी बात कर लेते हैं इसका फेस वैल्यू देखिए 10 का है, मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है स्प्लिट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में अगर इसकी प्राइसेज और बढ़ गए तो ये स्टॉक यहाँ पे स्प्लिट भी हो सकता है। अभी स्टॉक स्प्लिट क्या होता है आपको पता ही होगा। डिविडेंड डील इसका 1.49 तो डिविडेंड ठीक ठाक देता है। बुक वैल्यू 36.56 है, तो ठीक ठाक है बुक वैल्यू भी। अभी बात कर लेते हैं इसका, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट हम थोड़े देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग ही दिख रहा है। देखिए जैसे कि ऑलरेडी हमने एनएचपीसी में आपको बताया कि ये पावर सेक्टर में ऐसा होता है कि ये सीजनेबल इनका रिवेन्यू वेरिएशन होता है सीजन के हिसाब से, क्योंकि समर के टाइम पे इनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है पावर कंजम्पशन, इसलिए इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा आता है।
और विंटर के टाइम पे कंजम्पशन कम हो जाता है, तो इसलिए इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 2020 में लगभग दिसंबर 2020 198 था, तो उतना यहाँ पे जंप तो हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। किसी क्वार्टर में कम आएगा, किसी क्वार्टर में ज़्यादा आएगा। तो ऐसे जो स्टॉक्स रहते हैं ना, ऐसे स्टॉक न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट इनकी जो क्वार्टरली जो अभी रिजल्ट्स आएंगे ना, तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके हिसाब से ये स्टॉक आई थिंक यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। और जो कंसोलिडेशन की ये जो रेंज है ना, ये इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आई थिंक उसके हिसाब से ही आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे मार्च 2013 से, तो देखिए 1052 करोड़ का इनका मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट था। और अभी फिलहाल मतलब उतना कुछ यहाँ पे जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अभी भी लगभग सेम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसे स्टॉक भागा हुआ है उस तरीके से तो इनकी इनकम नहीं है। तो स्टॉक जो भागा है ओनली बस फ्यूचर के न्यूज़ की वजह से भागा हुआ है कि फ्यूचर में जाके इनको अच्छा बिजनेस होगा। और पूरा पावर सेक्टर भाग रहा है, ठीक है। अभी तक जो पावर सेक्टर आपका लॉस मेकिंग था, तो उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा है आने वाले फ्यूचर में। अभी बात कर लेते हैं इनके एफआईएस और डीआईएस जब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2021 में थी 86.77 और अभी है 81.55। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर ने स्टॉक्स बेचा है। और कब बेचा है, तो वो बेचा है उन्होंने अभी सितंबर 2023 में ही उन्होंने बेचा हुआ है। तो जब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तब से प्रमोटर ने सेल किया है, ठीक है। और एफआईएस का अगर देखोगे तो एफआईएस ने यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग की है, इतनी ज़्यादा भी बाइंग नहीं करी है। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे इस सेलिंग के अगेंस्ट में, तो इन्होंने ज़्यादा बाइंग नहीं करी है। डीआईएस की देखोगे तो डीआईएस ने भी कुछ ज़्यादा खरीदा नहीं है कुछ खास, लेकिन खरीदा किसने है, तो खरीदा है आपके पब्लिक ने। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हैंड्स कैसे चेंज हुए, प्रमोटर ने बेचा, पब्लिक ने खरीदा, बस ऐसा ही हुआ है। अभी आपको पता है अगर कोई प्रमोटर अगर अपना स्टेक बेचता है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए निगेटिव होता है। और कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब भी पब्लिक खरीदती है ना किसी स्टॉक को, तो समझ जाना वहाँ पे उसके डाउन साइड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे निगेटिव ही लग रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो एफआईएस अगर यहाँ पे खरीदना अगर शुरू करे, एफआईएस ने बेचा हुआ है, हालांकि अगर आप देख सकते हो एफआईएस ने उनका स्टेक बेचा हुआ है यहाँ पे, तो अगर ये वापस से अगर खरीदना शुरू करते हैं तो हो सकता है स्टॉक में मोमेंटम आए। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा मुझे नेगेटिव ही शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रमोटर ने बेचना मतलब खास यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव रहता है। अगर प्रमोटर ही अपने शेयर बेच रहा है तो ये बहुत नेगेटिव है। अभी देखिए बात कर लेते हैं इसके करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के बारे में। तो करंट रेशियो इनका है 2.70 और क्विक रेशियो इनका 2.67। तो कहीं ना कहीं करंट रेशियो और क्विक रेशियो इनका 1 से ज़्यादा है, जिसके कारण हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये स्टॉक में लाइबिलिटीज़ कम है, मतलब खर्चे कम है और एसेट्स ज़्यादा है। तो एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छी है। अभी सीधा आ जाते हैं हम यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। देखिए क्या चेंजेस हुआ यहाँ पे, 2021 तक इनका डेप्थ उतना नहीं था, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.15 के आसपास था। वही डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप अभी देखोगे तो 2022-2023 में इन्होंने डेप्थ लिया हुआ है, मतलब कर्जा लिया है इन्होंने, और अभी कंपनी के ऊपर जो कर्जा था पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने कर्जा लिया है कंपनी के एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन्होंने कर्जा लिया, ऐसा भी हो सकता है। अभी आगे देखते हैं कि कंपनी इनकम किस तरीके से कर पाती है। और एक कर्जा जो है, कर्जा अभी इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ से ज़्यादा है। देखते हैं फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से डेवलपमेंट करती है। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटली मुझे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रही है। ये जो स्टॉक भागा हुआ है, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ जो पूरा का पूरा सेक्टर भागा है ना, उसकी वजह से ये स्टॉक भी भागा हुआ है। फंडामेंटली कंपनी में देखिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बेचना एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर अगर बेच रहे हैं तो आपको कॉशियस हो जाना है, आपको कहीं भी बाय नहीं करना है। अगर किसी सपोर्ट लेवल के पास आता है तो थोड़ा मोटा आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बच के रहना है। ओवरऑल व्यू जो है अभी आने देते इसके रिजल्ट्स, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने देते। अगर किसी को ये स्टॉक अगर खरीदना है तो मेरी राय तो ये होगी कि इसके एक बार रिजल्ट्स आने दो। रिजल्ट्स आने के बाद आई थिंक ये जो स्टॉक है यहाँ से हमें अगेन थोड़ा डीप दे दे, क्योंकि रिजल्ट जो आएंगे ना, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे। और आज तक का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे पावर सेक्टर का, तो यहाँ पे ना जो दिसंबर से लेके अपना जो मार्च तक का जो रहता है ना, इनका कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे गिरावट आ जाती है, कुछ करेक्शन होता है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हम मान सकते हैं इसको 80 के आसपास में, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉक आता है तो वहाँ पे आप लेने का सोच सकते हो, अगर आपको लेना ही है तो, ठीक है। ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियोज़ है।
तो 80 के आसपास मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा सपोर्ट निकल के आता है, अगर इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो। अगर 100 का ब्रेकडाउन होता है तो 80 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट 80 के आसपास निकल के आता है। तो वेट कर रहा है रिजल्ट्स का, रिजल्ट किस तरीके से आते हैं तो उसके बाद में ही हम यहाँ पे कुछ प्ले कर सकेंगे। तो बाकी इसके रिगार्डिंग, इस स्टॉक के रिगार्डिंग अगर कुछ न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ में इस चैनल पे कवर कर लूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।